अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बता सकते हैं कि इस साल रमज़ान का चाँद 29 तारीख को नज़र आएगा, 30 तारीख को? नहीं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ ये तारीख आप बता सकेंगे। आप बता सकते हैं कि दिन 24 घंटे का क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और सूरज ज़मीन के लिए रुका हुआ है, इसलिए दिन 24 घंटे का होता है। अगर नॉर्थ पोल की तरफ से यानी कुतुब शुमाली की तरफ से हम ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन की गर्दिश सूरज के सामने इस तरह नज़र आएगी। इस लम्हे जो ज़मीन का हिस्सा सूरज के सामने होगा, एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद वो फिर सूरज के सामने आएगा। ट्रेन की खिड़की से अगर हम बाहर की तरफ देखें तो हर चीज़ पीछे की तरफ दौड़ती नज़र आती है, जबकि दर हकीकत सारी चीज़ें रुकी हुई होती हैं और हम खुद आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐसा ही मामला सूरज के साथ होता है। सूरज रुका हुआ है और ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, मगर ज़मीन से सूरज गर्दिश करता नज़र आता है, और चूंकि ज़मीन की गर्दिश मगरिब से मशरिक़ की तरफ है, इसलिए सूरज मशरिक़ से मगरिब की तरफ गर्दिश करता नज़र आता है। ऐसा मामला चाँद के साथ क्यों नहीं होता? अगर चाँद भी ज़मीन के लिए रुका हुआ होता तो यही मामला चाँद के साथ भी होता। इस तस्वीर में ज़मीन के एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चाँद है, और आप तसव्वुर कीजिए कि दोनों ज़मीन के लिए रुके हुए हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो जैसे रोज़ सुबह सूरज निकलता है वैसे रोज़ शाम चाँद निकला करता, फिर ना कोई नया चाँद होता और ना नया कमरी महीना। मगर अल्लाह ताला अजीम कुदरत के मालिक हैं। उन्होंने चाँद को गर्दिश करने वाला बनाया है, और चाँद की गर्दिश उसी सिमत है जिस सिमत ज़मीन गर्दिश करती है। इस तस्वीर को देखिए तो बात समझ में आएगी। 24 घंटे बाद जो ज़मीन का हिस्सा सूरज की तरफ था वो तो फिर सूरज के सामने आ जाता है, मगर चाँद अपनी जगह से हरकत कर गया, इसलिए ज़मीन को मज़ीद 50 मिनट गर्दिश करने पड़े ताकि ज़मीन पहले वाली पोजीशन में चाँद के सामने आ सके। यानी सूरज की एक गर्दिश में 24 घंटे लगते हैं तो चाँद को एक गर्दिश पूरी करने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। यानी अगर सूरज और चाँद की रेस लगाई जाए तो चाँद 12 घंटे बाद सूरज से 25 मिनट पिछड़ जाएगा और 24 घंटे बाद 50 मिनट पिछड़ जाएगा। इसी तरह अगर हर दिन पिछड़ता रहे तो 29 आसारिया 3 दिन बाद फिर से अपनी पहली वाली जगह आ जाएगा। इसीलिए कमरी महीने 29 या 30 दिन के होते हैं। आपने अपनी मस्जिद में दायमी तक़वीम देखा होगा। दायमी तक़वीम ये सूरज के तुलू और गुरूब होने के औकात का एक टाइम टेबल है जो हर साल के लिए फ़िक्स है। यानी हर साल सूरज के तुलू और गुरूब के औकात में कोई तब्दीली नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि सूरज की तरह चाँद के तुलू और गुरूब के औकात का भी एक टाइम टेबल है? और हम आज ही 100 साल बाद किस तारीख को चाँद कितने बजकर कितने सेकंड पर तुलू और गुरूब होगा बता सकते हैं? यानी आज ही हम अगले 100 साल तक का सूरज और चाँद दोनों के तुलू और गुरूब के औकात की पेशिनगोई कर सकते हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इसे गौर से सुनिए, क्योंकि यही हमारे चाँद देखने के मसले का हल है। ऐसा तस्वूर कीजिए कि सूरज के तुलू होने का वक्त सुबह 6 बजे है और गुरूब का वक्त भी शाम के 6 बजे है, और एक हफ्ते तक इसके इन औकात में कोई तब्दीली नहीं होगी। और आज पहले दिन चाँद शाम 4:20 पर गुरूब होगा। चूँकि शाम 4:20 पर आसमान पर सूरज चमकता रहता है और उफ़क़ पर काफ़ी रोशनी होती है, इसलिए चाँद गुरूब होने के वक्त नज़र नहीं आएगा। हर दिन चाँद 50 मिनट पिछड़ता रहता है, इसलिए दूसरे दिन चाँद 50 मिनट देरी से गुरूब होगा। यानी दूसरे दिन चाँद 5:10 पर गुरूब होगा और 5:10 पर भी सूरज आसमान पर चमकता होगा और रोशनी होगी, इसलिए चाँद गुरूब होने के पहले नज़र नहीं आएगा। तीसरे दिन चाँद फिर 50 मिनट देरी से गुरूब होगा, यानी तीसरे दिन चाँद 6 बजे गुरूब होगा, और चूँकि सूरज के गुरूब का वक्त भी 6 बजे है, इसलिए सूरज की रोशनी में उफ़क़ पर इतना उजाला होगा कि चाँद गुरूब होने के पहले नज़र नहीं आएगा। चौथे दिन चाँद फिर 50 मिनट देरी से गुरूब होगा, यानी चौथे दिन चाँद के गुरूब होने का वक्त 6:50 होगा, यानी चाँद सूरज से 50 मिनट बाद गुरूब होगा। सूरज के गुरूब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है, उफ़क़ पर रोशनी कम होती जाती है और अंधेरा बढ़ने लगता है। चूँकि चाँद सूरज से 50 मिनट बाद गुरूब हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वो गुरूब होने के पहले नज़र आ जाए। अगर चाँद सूरज से 50 मिनट बाद गुरूब होता है और गुरूब होने के पहले नज़र आता है तो अगले ज़माने में वो जब भी सूरज से 50 मिनट बाद गुरूब होगा तो गुरूब होने के पहले ज़रूर नज़र आएगा।
اور یہ مشاہدہ یا یہ معلومات ہمارے چاند دیکھنے کے مسئلے کا حل ہے۔ میں اپنی بات کو پھر سے آسان لفظوں میں دہراؤں تو وہ اس طرح ہے کہ چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات فکس ہیں، اور آج ہی ہم اگلے 100 سال کا ان کے طلوع اور غروب کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ان اوقات میں 1 سیکنڈ کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ ہم ہر مہینے نیا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور جس دن چاند نظر آئے تو اس دن ٹائم ٹیبل سے یہ پتہ کریں کہ اس دن چاند سورج سے کتنی دیر بعد غروب ہوا تھا۔ اگر 5 یا 10 سال ہم مسلسل مشاہدہ کرتے رہیں تو اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر ہم ایک دن یہ بات کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاند سورج سے اتنی دیر بعد غروب ہو تو غروب ہونے کے پہلے ضرور نظر آتا ہے۔ میں نے 15 سال ان اوقات کا مشاہدہ کیا اور پایا کہ اگر چاند سورج سے 36 منٹ بعد غروب ہو تو ضرور نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے 5 شہروں کا اگلے کچھ سالوں کا ٹائم ٹیبل آپ میرے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سال رمضان کا چاند انشاءاللہ 6 جون کو نظر آئے گا، کیونکہ اس دن چاند سورج سے 75 منٹ بعد غروب ہوگا، اور عید کا چاند انشاءاللہ 5 جولائی کو نظر آئے گا، کیونکہ اس دن چاند سورج سے 47 منٹ بعد غروب ہوگا۔ اس لیے پہلا روزہ انشاءاللہ 7 جون اور عید 6 جولائی کو ہوگی۔ سحری سے الگ ہو جائے تو سحری کرنا بند کر دو۔ میں نے ذاتی طور پر افق پر سفید دھاری اور سیاہ دھاری دیکھنا چاہا، مگر شہروں میں افق پر ہمیشہ سفید دھاری رہتی ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ علماء کرام کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے مسلسل مشاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سورج نکلنے کے 90 منٹ پہلے صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ مشاہدہ آج امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے۔ ہم اسی مشاہدے کے ذریعے طے کیے وقت کے مطابق سحری کرنا بند کرتے ہیں۔ میری علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج پھر امت کو آپ کے رہبری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت کا مشاہدہ کریں اور یہ طے کر کے امت کو بتا دیں کہ چاند سورج سے کتنی دیر بعد غروب ہوگا تو وہ غروب ہونے کے پہلے یقیناً نظر آئے گا، تو امت جو ایک ایسا مسئلہ جو کسی طرح حل نہیں کر پا رہی ہے اس پریشانی سے بچ جائے گی۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ صرف آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے تھی۔ ہم اس مسئلے پر غور کریں اور علماء کرام کی رہبری میں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور زیادہ معلومات کے لیے میری کتاب کہ ہر ماہ چاند دیکھنا ضروری ہے ضرور پڑھیے، جو کہ میرے ویب سائٹ www.freeeducation.co.in سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔